नमोस्तु आचार्य श्री। ब्रह्मचारिणी रीना दीदी मुनि श्री विहर सागर जी मुनिराज के संघस्थ हैं। उन्होंने अपनी शंका भेजी है, क्या ब्रह्मचारी भैया या ब्रह्मचारिणी दीदी केश लॉन्च कर सकते हैं? केश लॉन्च जो है वो मुनियों का एक मूल गुण है, निर्गंथ मुनियों का मार्ग है। इसलिए केश लॉन्च मुनियों को ही शोभा देता है और उन्हीं का ही गुण है। यदि कोई ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी केश लॉन्च करती हैं तो नियम से उनकी असमाधि होगी, समाधि नहीं हो सकती है। और जिन शासन के खिलाफ है, आगम के विरुद्ध क्रिया है, खेल खेल में भी मुनि के स्वरूप को ग्रस्त जो है या अनुव्रति है वो उसे स्वीकार न करे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, खेल खेल में तुम करपात्र में आहार ग्रहण करते हो तो निगोद को प्राप्त होते हो। इसलिए यदि जिसने मुनि के स्वरूप को ग्रस्त अवस्था में भी या अनुव्रति अवस्था में ही पालन करना प्रारंभ कर दिया तो वह क्या होगा, उसको आगामी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लो ग्रस्त अवस्था में किसी ने केश लॉन्च कर लिया या ब्रह्मचारी गण ने केश लॉन्च कर लिया, तो अब उसे आगे बढ़ने के भाव प्रकट नहीं होंगे, उसके भाव में श्रद्धा में कमी आ जाएगी। बोले केश लॉन्च वो तो हम तो कर लेते हैं, वो तो हमें पता है केश लॉन्च कैसे होता है। और ऐसा जब परिणाम आ गया तो उसके ना मुनि बनने के भाव होंगे और ना ही माता जी आदि बनने के भाव होंगे। इसलिए कभी भी आप जब तक प्रतिमाधारी हो आपको केश लॉन्च नहीं करना है। केश लॉन्च तो जो है मुनिराज ही करते हैं, माता जी करते हैं, लेकिन अन्य गृहस्थ लोग जो हैं वो केश लॉन्च ना करें, क्योंकि इससे असमाधि का कारण बनता है। श्रद्धा खत्म हो जाने से फिर उसकी असमाधि ही होती है, समाधि नहीं हो पाती है और ये आगम के विरुद्ध भी है। इस बात का ध्यान रखना। इसका शंका समाधान मैंने पहले भी किया था और अब भी मैंने आपको बताया। इसका पूरा का पूरा सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। नविता जैन कोटा राजस्थान से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, निश्चय न से जीव अमूर्तिक है, फिर भी जीव को अमूर्तिक क्यों नहीं माना जाता है? कृपया स्पष्टीकरण दें। अमूर्तिक आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि लक्षण वह होता है जो असाधारण हो। जो अमूर्तिक जो स्वभाव है वो साधारण लक्षण हैं, क्योंकि अमूर्तिकपना तो आकाश में भी पाया जाता है। आकाश द्रव्य में भी अमूर्तिकपना है, धर्म द्रव्य में भी अमूर्तिकपना है, अधर्म द्रव्य में भी अमूर्तिकपना है, काल द्रव्य में भी अमूर्तिकपना है। तो इस प्रकार देखते हैं अन्य द्रव्यों में भी अमूर्तिकपना भाव पाया जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव पाया जाता है, उसे अमूर्तिक कहते हैं। तो ऐसा अमूर्तिक यदि हम आत्मा का लक्षण बना देंगे तो वह फिर दोषपूर्ण लक्षण हो जाएगा, क्योंकि लक्षण वह होता है जो लक्ष्य में ही घटित होता है, अलक्ष्य में घटित नहीं होना चाहिए। और हमारा जीव का लक्षण बनाते समय अन्य द्रव्य अलक्ष्य हैं और अलक्ष्य में घटित होगा तो उन्हें भी फिर जीव मानना पड़ेगा। फिर आकाश भी जीव हो जाएगा, धर्म अधर्म काल ये द्रव्य भी जीव हो जाएंगे। इसलिए आत्मा में अमूर्तिक होते हुए भी, निश्चय से अमूर्तिक होते हुए, व्यवहार से तो मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? कर्म बंध की अपेक्षा के कारण व्यवहार से आत्मा कथनचित किंचित मूर्तिक है, लेकिन निश्चय से आत्मा कैसा है? रूप रस गंध वर्ण से रहित होने के कारण कैसा है? अमूर्तिकपना है। लेकिन वो आत्मा का लक्षण नहीं बन सकता है, क्योंकि आत्मा का लक्षण वह बनाया जाता है जो किसी और अलक्ष्य में घटित ना हो, ऐसा ही लक्षण बनाया जाता है। जैसे अपन ने पुद्गल का लक्षण बनाया रूप रस गंध वर्ण, अब वो आकाश और जीव आदि में नहीं पाया जाता है, तो वो उसका वो असाधारण लक्षण कहलाता है। ऐसे ही आत्मा का जो लक्षण बनाया है, ज्ञान दर्शन बनाया लक्षण, जानने देखने वाला जो हो वह जीव है। ऐसा आत्मा का जो असाधारण लक्षण है ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना है, अमूर्तिक निश्चय से आत्मा होते हुए भी वह जीव का लक्षण नहीं बन सकता है, ऐसा आगम में आया है। नमोस्तु आचार्य श्री। संतोष पाटनी सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, हमें आगम के अनुसार किन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए? पुराने शास्त्र, वर्तमान के शास्त्र या फिर जिनवाणी आदि?
एवं किन शास्त्रों को अपने जीवन में कल्याण हेतु धारण करना चाहिए, कृपया स्पष्टीकरण करें। आचार्य समंतभट्ट स्वामी कहते हैं, कापत घट्टनम, जो हमारा कुपथ को घटा दे, नष्ट कर दे, मिथ्या मार्ग से निकाल करके सम्यक मार्ग में लगाए, वो हमारे शास्त्र कहलाते हैं। ये शास्त्र का लक्षण है, ध्यान रखना। जो खोटे मार्ग से, मिथ्या मार्ग से निकाल करके, दुख के मार्ग से निकाल करके सुख के मार्ग में, सम्यक मार्ग में लगा दे, वो सम्यक शास्त्र कहलाते हैं। उसी को समीचीन शास्त्र कहते हैं। प्राचीन और नवीन, प्राचीन है इसलिए हमें शास्त्र यह प्रामाणिक है, ऐसा नहीं। नवीन है इसलिए यह प्रामाणिक नहीं है, ऐसा नहीं। ना हमें प्राचीन से मतलब है और ना ही नवीन से मतलब है, हमें तो समीचीन से मतलब है। प्राचीन भी हो सकता असमीचीन हो, और नवीन भी ऐसा हो सकता है जो समीचीन हो, अथवा ऐसा हो सकता है नवीन जो हो असमीचीन हो और प्राचीन जो हो वो समीचीन हो। हमें तो उसके लक्षण देखना है कि उसमें मिथ्या मार्ग की कोई बात तो नहीं लिखी है, हमारे लिए आत्मा को परमात्मा बनाने की बात है कि नहीं है, जो हमें संसार सुख से निकाल करके परम सुख की बात करे, जो बीतराग सर्वज्ञ के द्वारा जो प्रमाण भूत हो, जिसमें नए प्रमाण के माध्यम से, न्याय और युक्ति आदि के माध्यम से जो बात है वह घटित होती हो, तर्क से भी जो बात जो है वह दोष को प्राप्त ना होती हो। इस प्रकार से अनेक बातों का ध्यान रखते हुए वह शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए। और रही बात शास्त्र कौन कौन से, तो अभी वर्तमान में हमारे पास चारों अनुयोगों के शास्त्र हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथम अवस्था में आपको प्रथमानुयोग आदि के शास्त्र पढ़ें, उसमें हरिवंश पुराण है, आदिनाथ पुराण है, उत्तर पुराण है, आदि अनेक प्रकार के पुराण हैं, पांडव पुराण है, पद्म पुराण है। चरणानुयोग में हम प्रारंभ अवस्था में 6 डाला है, ऋतकंडक श्रावकाचार है, और भी श्रावकाचार हैं। मुनियों के लिए मूल आराधना है, मूलाचार है, और अनगार धर्मामृत है। इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन। और इसी प्रकार से द्रव्यानुयोग में देखते हैं, समय सार है, प्रवचन सार है, नियम सार है, आदि अनेक प्रकार के द्रव्यानुयोग संबंधी ग्रंथ हैं, द्रव्य संग्रह आदि भी है। और कर्णानुयोग में जो है वह ग्रंथ पढ़ सकते हैं। कर्णानुयोग दीपिका एक पंडित जी की लिखी प्रवेश करने के लिए। वैसे तो जीव कांड है, कर्म कांड है, गुणस्थान है, आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं अपने पास तैयार हैं। तो इस प्रकार से हमें इन शास्त्रों का अध्ययन आदि करना चाहिए। और ये हमारे लिए जो आचार्य हैं ये प्रामाणिक आचार्य हैं, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। भगवान महावीर की अविच्छिन्न परंपरा से चले आ रहे हैं शास्त्र, और कहीं भी दोषारोपण उनमें नहीं है, पूर्वाग्रह आदि नहीं है, कसाय की हठाग्रता आदि नहीं है। इसलिए इन शास्त्रों को हमें अपना आदर्श बना करके इनका अध्ययन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और कुछ बिंदुओं में अपना भी भाष्य आदि करना चाहिए, जिससे आपका और भी चिंतन बढ़ेगा और आपको ध्यान आदि में आनंद भी आएगा। तो इस प्रकार से शास्त्र वही जो समीचीन हो वो हमारे लिए, चाहे प्राचीन हो और चाहे वो नवीन हो, वह हमारे लिए पठनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रतिष्ठा जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, ओम का उच्चारण कब और कितने समय तक करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। ओम जो हमारा पंच परमेष्टि वाचक है, प्रणव जिसे कहते हैं, जो नवीन नवीन ऊर्जा से संग्रहित होता है, ऐसा ये ओम बीज अक्षर, ऐसा ओम प्रणव मंत्र जो हमारे लिए नित्य ही ऊर्जा प्रदान करता है। ओम का जो उच्चारण है वह हमें पहले सीखना चाहिए। हम सभी लोग ओम की जब ध्वनि निकालते हैं तो ओंठों को खोल लेते हैं और सारी की सारी जो एनर्जी है उसे हम बाहर फेंकते हैं। ये ओम का सही उच्चारण नहीं है। अनाहद ओम होना चाहिए। जब ओम को उच्चारण करें तो ओम बोलते ही, ओ बोलते ही फिर आपके ओंठ बंद हो जाएं, और माँ का जो साउंड है वो नासिका से गूंजना चाहिए, और आपके मस्तक में वाइब्रेशन होना चाहिए, और उस वाइब्रेशन के माध्यम से जो आपकी ऊर्जा शक्ति है वह आपकी अधोगामी से ऊर्ध्वगामी की ओर हो, जिससे आपके मस्तक के तंतु खुलते हैं,
आपका स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका चिड़चिड़ापन दूर होता है और अनेक प्रकार की बीमारी आदि भी दूर होती है। तो आप देखिए, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ओम। तो इस प्रकार से देखा कि ओंठ बंद हो जाते हैं और नासिका से माँ का साउंड तेज चलता है और उसके कारण हमारे अंदर पूरा मस्तक में वाइब्रेशन होता है। ये ओम का उच्चारण है। और उस समय हमें पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण होना चाहिए। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, उनके सुमरन से जब हम ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर नई ताजगी, नई रौनक और नई कांति आदि सब पैदा होती है। ओज भी हमारे अंदर पैदा होता है, डिसीजन लेने की शक्ति हमारे अंदर होती है और कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ता है और पढ़ाई में एकाग्रता हमारे अंदर आती है। यदि आप पढ़ने बैठ रहे हों, उसके पहले आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी। कोई भी काम करने बैठ रहे हैं, आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर एकाग्रता आएगी। इस प्रकार से ये ओम का उच्चारण कितने समय तक करना है? जितनी आपके अंदर शक्ति हो, आप कितनी देर तक उसको ध्वनि कर सकते हैं, वो आप अपनी शक्ति के अनुसार उसको करें। और दिन में कितने बार भी आप इसको उच्चारण करेंगे, आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्ति होती है। जय जिनेंद्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।